राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए नया वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रण छिड़काव सब्सिडी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि इसका ऑनलाइन आवेदन है वो कैसे कर सकते हैं, घर बैठे मोबाइल के द्वारा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस सब्सिडी का लाभ है वो आप कैसे ले सकते हैं। साथ ही प्रण छिड़काव में मशीन लगाने के अंदर आपको कितना खर्चा आता है, कहाँ से ये खरीदनी होगी, सब्सिडी लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसकी क्या टर्म्स कंडीशन होती है, सारी सब कुछ जानकारी आज हम आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर देंगे प्रैक्टिकली। साथ ही हम आपको ये भी करके दिखाएंगे घर बैठे मोबाइल के द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं और इस सब्सिडी का लाभ है वो ले सकते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये सरकारी निर्देश हैं, इसको लगाने से पहले आपको ये सब करना बहुत ही ज़रूरी है। आवेदन से पहले सारे निर्देश हैं वो ध्यानपूर्वक है वो पढ़ लेने हैं। जिन कृषकों के नाम भूमि है जल स्रोत के साथ सूक्ष्म सिंचाई शरत जैसे ड्रिप, मिनी या माइक्रो स्प्रिंकलर है वे अनुदान के पात्र है। मतलब इस सब्सिडी का लाभ है वो कौन ले सकता है? पहला तो जिसके पास ज़मीन नाम है वो किसान इसका लाभ ले सकता है। दूसरा उसके पास ड्रिप लगी होनी चाहिए या मिनी लगी होनी चाहिए या माइक्रो स्प्रिंकलर है वो लगी होनी चाहिए। मतलब मिनी, ड्रिप, माइक्रो ये क्या होते हैं? फुहारा सेट आते हैं। इनका वीडियो भी मैंने बना दिया है, अगर उनका आपने अभी तक सब्सिडी का लाभ नहीं लिया है तो उस वीडियो में देख के आप ले सकते हैं। इसमें साथ ही आपको चाहिए भूमि की जमाबंदी और बिजली का बिल चाहिए और पंप सेट वगैरह है ये खरीदने का आपको पास बिल होना चाहिए। सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापना स्रोत होना चाहिए, वो मिनी स्प्रिंकलर वगैरह है वो सब का होना चाहिए आपको। इसके बाद में आता है पंजीकृत, मतलब जहाँ से आपको ये खरीदने हैं वो आपको रजिस्टर्ड इकाई होनी चाहिए सरकार की, उनका खरीदने का जो बिल है वो लगेगा। उसके बाद में आता है मिट्टी एवं जल की रिपोर्ट, ये आपको ई-मित्र से भी बनवा सकते हैं या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से बनवा सकते हैं। फिर पात्र ऑनलाइन आवेदकों के संबंधित जिला कार्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की सीमा में ही प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। मतलब आपने के जिले के अंदर जितनी स्वीकृति आई है उस हिसाब से आपका नंबर आ जाएगा। इसमें पहले आओ पहले वाला सिस्टम है। कृषक द्वारा चयन आपूर्तिकर्ता, मतलब बहुत से हैं जो ये पूर्ति कर रहे हैं, मतलब ये सामान प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उनको किसान खुद सेलेक्ट करेगा कि इनसे ये लेना है अपने को। और ये इकाई का संयंत्र जो संचालन है, रख रखाव की सारी जानकारी वो आपको दे के जाएगा। ये सारा सब कंप्लीट होने के बाद में आपको है सीकर, आपके जो भी जिला कार्यालय है कृषि का, वहाँ पे आपको ये बहुत आवेदन करना होगा कि हमने ये लगवा लिया है, इसका काम ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में वहाँ के एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के लोग आएंगे और वो भौतिक सत्यापन करके जाएंगे और भौतिक सत्यापन अगर सही आता है तो ये सब्सिडी आपको है जारी कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसका ऑनलाइन आवेदन है वो कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले rajkisan.rajasthan.gov.in जाना है। गूगल के अंदर आपको सर्च करना है राज किसान साथी पोर्टल, तो ये आपके सामने जो अभी वेबसाइट खुल के आ रही है ये वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। इसमें आप ऑनलाइन है वो आवेदन कर सकते हैं और इस सब्सिडी का लाभ है वो ले सकते हैं। अगर आपको मोबाइल चलाना आ रहा है तो आप घर से बैठे ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा, जैसे हम अभी आवेदन करके दिखा रहे हैं वैसे आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल वगैरह नहीं चलाना आ रहा है और इस सब्सिडी का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ई-मित्र के माध्यम से भी ले सकते हैं। ई-मित्र में जाइए, वहाँ से आप ये ऑनलाइन आवेदन है वो करवा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना आ रहा है तो जैसे जैसे हम वीडियो के अंदर फॉर्म भरते जा रहे हैं वैसे वैसे आप भी अपना आवेदन है वो कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे किसान नागरिक लॉगिन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने दो ऑप्शन खुल के आएंगे, एक SSO ID द्वारा लॉगिन कर सकते हैं और दूसरा जन आधार के कार्ड के द्वारा आप लॉगिन है वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जन आधार से लॉगिन करेंगे। अगर आपकी SSO ID नहीं बनी हुई है तो आप जन आधार के द्वारा लॉगिन है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना जन आधार नंबर डालें, फिर उसमें जितने भी मेंबर हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पे खुल के आ जाएगी। जिस किसान के नाम से ज़मीन है वहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उस किसान के दिए हुए मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। ये देखिए हम आपको यहाँ पे अपने मोबाइल से भर के दिखा रहे हैं। हमारे मोबाइल में OTP आया, हमने ये OTP है वो डाल दिया है यहाँ पे।
जैसे OTP डाल के आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आप किसान का होम पेज है वो खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको ये भी दिखाई देगा कि हमने आवेदन है वो कितने आवेदन कर दिए हैं, कितने आवेदन का जवाब हमको मिल गया है, कितने आवेदन में हमें नंबर आ गया है। जैसे हमने 16 आवेदन किए थे, 3 आवेदन में हमारा रिवर्ट बैक टू सिटीजन आ रहा है। तो ये सारे आवेदन है हमने आपको सिखाने के लिए किए हैं, जिसमें हमने हमारी जमाबंदी वगैरह है वो अपलोड नहीं की है, जिसके वजह से ये रिवर्ट बैक टू सिटीजन आ रहा है। अब आवेदन करने के लिए यहाँ लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, आवेदन के लिए क्लिक करें, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर 3 ऑप्शन खुल के आएंगे। पहला है कृषि सब्सिडी सेवाएं, दूसरा बीज उत्पादन कार्यक्रम, तीसरा है बागवानी सब्सिडी सेवाएं। तो अपने को यहाँ पे बागवानी सब्सिडी सेवाएं हैं, यह सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी सब्सिडी की सेवाएं हैं वो उपलब्ध हो जाएगी। जैसे स्प्रिंकलर सब्सिडी है, मिनी स्प्रिंकलर है, माइक्रो है, शेडनेट हाउस है, वाल्क इंटरनल है, पोली हाउस है, प्लास्टिक मल्च है, लो टनल है, बागवानी है, सोलर है, प्याज स्टोरेज है। इन सब की वीडियो हमने डिटेल में बना दी है और साथ ही प्रैक्टिकली ये भी सिखा दिया है कि इनका घर बैठे मोबाइल के द्वारा आप आवेदन है वो कैसे कर सकते हैं। अगर ये अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है और आप भी इनमें आवेदन करना चाहते हैं तो उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। हमने सबकी वीडियो कम्प्लीटली बना दी है, साथ ही हर वीडियो में हमने ये भी सिखाया कि घर बैठे मोबाइल के द्वारा आवेदन कैसे करें। अब यहाँ पर 4 व्हीलर स्प्रे सब्सिडी यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इस सब्सिडी के लिए अपने को आवेदन करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टर्म्स कंडीशन है वो लिखी हुई आ रही है, आपको इनको ध्यान से पूरा पढ़ लेना है। ये इंग्लिश में है तो यहाँ से आप क्लिक करके हिंदी और अंग्रेजी में सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ए और ए राइट साइड में दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप 2 बार क्लिक करेंगे तो ये हिंदी में आ जाएंगे। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि जिन किसान के नाम में, ये मैं सारी टर्म्स कंडीशन मैंने पहले भी आपको बता दी कि किसान के नाम में ज़मीन होनी चाहिए, ड्रिप या मिनी या माइक्रो स्प्रिंकलर है वो लगा होना चाहिए, तभी ये सब्सिडी है वो आप को मिलेगी। साथ ही आपके पास भूमि की जमाबंदी होनी चाहिए और ये ध्यान रहे जमाबंदी हो 6 महीने पुराने नहीं होना चाहिए, बिजली का बिल होना चाहिए, पंप सेट करने का बिल होना चाहिए, जल करार होना चाहिए, सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र जैसे मिनी स्प्रिंकलर है, ड्रिप वगैरह है, ये सब आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। फिर कौन सी फर्म से आप खरीद रहे हैं, पंजीकृत प्रदाता, निर्माता का आधार, आदान इकाई, क्रय का बिल, परफॉर्मा इनवॉइस, आपको वहाँ से एक कोटेशन मंगवा लेनी है। मैं अभी आपको कंपनियों की लिस्ट भी बताऊंगा जिन पे आप कॉल करके है वो कोटेशन है वो मंगा सकते हैं। कृषक द्वारा चयन, आपूर्ति द्वारा, आदान इकाई, मतलब किसान सेलेक्ट करेगा कि हमको कौन सी कंपनी से खरीदना है। वैसा कोई लिमिट नहीं है कि जिस भी कंपनी से आप खरीदना चाहिए, जिस भी कंपनी की आपकी इच्छा है वहाँ से आप ये खरीद सकते हैं। अब ये ख़रीदने के बाद में वो कंपनी वाला आपको पूरा जानकारी देगा, उसको कैसे चलाना है, कैसे रख रखाव करना है, ये सारा सब कंप्लीट हो जाता है तो इसका उस जो अपना है जिला संबंधित कार्यालय है वहाँ से भौतिक सत्यापन होगा, वहाँ के लोग आएंगे। भौतिक सत्यापन में अगर सारा सब कुछ सही पाया जाता है तो ये सब्सिडी है वो आपको डाल दी जाती है। अगर आप कहते हैं डायरेक्ट कंपनी के खाते में डाली जाए तो आपसे एक साइन करवा लिया जाता है जिसमें ये लिखा हुआ है कि यह सब्सिडी है वो डायरेक्ट कंपनी के खाते में डाल दें। ये सारा सब कुछ टर्म्स कंडीशन पढ़ने के बाद में आपको सबमिट करना है। सबमिट करेंगे जैसे ही यहाँ पे आपका पूरी डिटेल है वो उठा लेता है जन आधार से। इसमें आपको अपना एड्रेस है वो सेलेक्ट करना है। जो चीज़ मैंने हाइड की है उसमें सिर्फ हमारा एड्रेस ही है, वो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो जो आपके जन आधार में एड्रेस दिया गया है वो एड्रेस यहाँ पे ले लेता है। फिर यहाँ पे एड्रेस सब भरने के बाद में आगे है क्या ड्रिप मिनी स्प्रिंकलर या दोनों कृषि भूमि में मौजूद है। अगर हाँ है तो ही ये फॉर्म सबमिट किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे निर्माता का चयन करना है। ये सारी कंपनियाँ हैं जो ये परान छिड़काव की मशीन है वो अवेलेबल करवा रही है। आप किसी भी कंपनी का नाम गूगल में डालिए, वहाँ से इनके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे आपको। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप उनको कॉल करना है और वहाँ से कोटेशन मंगा लेना है कि हमको ये परान छिड़काव वाली मशीन लगवानी है, इसका कोटेशन आप हमें व्हाट्सएप कर दे। तो ये कोटेशन किसी भी कंपनी से आप मंगा सकते हैं। आपको सिर्फ एक बार कॉल करना है। ये सभी कंपनी वाले तैयार बैठे हैं लगाने के लिए, देने के लिए, क्योंकि जिनका कोटेशन जाएगा उसी के फॉर्म में जो कोटेशन लगेगा उसी कंपनी को नंबर आएगा और उसी कंपनी की ये फिर लगाया जाएगा।
तो किसी भी कंपनी को XYZ जो भी कंपनी की लिस्ट वगैरह यहाँ पे दी गई है, जो भी आपको लग रहा है कि हमको इस कंपनी से लेना है, उस कंपनी से कोटेशन है वो मंगवा लेना है। ध्यान रहे ये कोटेशन है वो 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कोटेशन राशि है वो आपको डाल देनी है, वो जो कोटेशन कंपनी वगैरह प्रोवाइड करेगी वो कोटेशन आपको यहाँ पर डाल लेनी है। हमने यहाँ पर 3 लाख रुपये भरे हैं। आपकी जो भी इच्छा है या जो भी आपकी कोटेशन में आई है वो आपको यहाँ पे भर लेना है। फिर यहाँ पे लघु एवं सीमांत किसान का सर्टिफिकेट है, ये आपको अपलोड करना है। ये आप अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र से बना सकते हैं, आपके सरपंच के द्वारा बना सकते हैं, आपके ग्राम सेवक द्वारा भी ये बना सकते हैं। फिर इसमें आपको फसल सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहिए वो सेलेक्ट कर ले। फिर या क्या आपने इस चीज़ की मतलब पराली छिड़काव की सब्सिडी पहले ली है, हाँ या ना पे क्लिक करना, तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक कर दे। फिर यहाँ पे ज़मीन के बारे में पूछ रहा है, ज़मीन खुद की है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दे। फिर यहाँ पे आपको जमाबंदी है वो अपलोड कर देना है। फिर इसके बाद में दर सूची कोटेशन वगैरह है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये सारा सब कुछ अपलोड करने के बाद में ये जो टिक लगा हुआ है घोषणाएँ हैं 3, यहाँ पे आपको क्लिक करके टिक लगा देना है। बस यही है कि जो भी सारी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वो सारी सही है। अगर इसमें कोई भी गलत जानकारी पाई जाती है तो सब्सिडी के लिए मेरा आवेदन है वो अस्वीकार कर दिया जाए। और मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की सोसाइटी से जो पंजीकृत संस्था है उनसे ही मैं ये मशीन वगैरह है ये मैं ख़रीदूँगा। साथ ही तीसरी है कि जो भी जन आधार में आपका डाटा दिया गया है, मतलब ये जन आधार में आपके डाटा उठाते हैं ताकि आपके अकाउंट नंबर में सब्सिडी है वो ट्रांसफ़र कर सके। तो इसमें आपको अनुमति देनी होती है कि जो भी हमारे जन आधार में डाटा है वो आप ले सकते हैं। हम सब विभाग को ये अनुमति देते हैं कि वो हमारे जन आधार के डाटा हैं वो काम में ले सकते हैं। वो सिर्फ आपके बैंक का विवरण वगैरह है उसकी जानकारी ले लेते हैं। फिर यहाँ पे ये आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका पूरा फॉर्म आपने आप भरा है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर कुछ गलत आ रहा है तो रद्द करके आप कर सकते हैं, वरना सब सही आ रहा है तो यहाँ पे सबमिट कर दे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा या रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आप ई-मित्र के माध्यम से अगर करवा रहे हैं तो आपको इसका प्रिंट आउट लिखा लेना है। अगर ऐसे मोबाइल से कर रहे हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं, ये एप्लीकेशन नंबर आपको मोबाइल द्वारा OTP भी आ जाता है। और ये एप्लीकेशन नंबर से आप अपना है वो स्टेटस वगैरह है वो चेक कर सकते हैं कि आवेदन है हमने किया था इसका क्या स्टेटस आ रहा है। यहाँ पे रिपोर्ट है, यहाँ रिपोर्ट में जाके है आप अपने सभी जितने भी आवेदन आपने किए हैं उन सब का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमने 16-17 आवेदन कर दिए हैं। जैसे फार्म पॉन्ड है, डिगी है, वाटर टैंक है, इरिगेशन पाइपलाइन है, फ्रंट इम्प्लीमेंट्स है, पॉली हाउस है, सोलर है, ड्रिप इरिगेशन है, शेड नेट हाउस है, प्लास्टिक मल्च है, बागवानी है, प्याज स्टोरेज है, खजूर की खेती है, पीक हाउस स्कीम है, फोइलर स्प्रे ये देखिए हमने अभी इसका आवेदन किया है, तारबंदी है आदि। ये हमने 17 आवेदन कर दिए हैं। अगर आपने भी इनका आवेदन नहीं किया और इनका लाभ अगर नहीं लिया है तो उनका प्रैक्टिकली वीडियो हमने बना दिया है, जिनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। प्रैक्टिकली वीडियो में हमारा द्वारा ये समझाया गया है कि घर बैठे मोबाइल से आप आवेदन करेंगे कैसे करें। जैसे इस वीडियो में हमने आपको आवेदन करना सिखाया है वैसे ही सभी वीडियो का आवेदन करना हमने आपको बता दिया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या है, जितनी भी है सारी प्रकार की जानकारी उस वीडियो के अंदर हमने दी हुई है और इनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे आप क्लिक करके वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे लॉग आउट करके आपको बाहर आ जाना है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस पराली छिड़काव मशीन लगाने के लिए जो सरकार सब्सिडी दे रही है उसका है। घर बैठे मोबाइल के द्वारा आवेदन कैसे करें और इसका लाभ है वो क्या ले सकते हैं। हमने आपको सब बता दिया कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपके 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहला है जमाबंदी, दूसरा है कोटेशन कहाँ से मंगाना है वो भी हमने आपको सिखा दिया है। तीसरा है इसका लघु एवं सीमांत किसान का सर्टिफिकेट, ये कहाँ पे बनेगा, या आप अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र से बना सकते हैं या आप ग्राम सेवक से बना सकते हैं। ये सरपंच के द्वारा भी है आप बना सकते हैं। और इसके ये लघु एवं सीमांत किसान का सर्टिफिकेट बनाने की कोटेशन यही होती है कि आपके पास भूमि है, जमी है, वो 1 एकड़ से कम होनी चाहिए, मतलब 10 बीघा है, लगभग 10 बीघा से कम अगर ज़मीन है तो आप लघु एवं सीमांत किसान के अंदर आते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपको बनवा के यहाँ पे अपलोड कर देना है। कोटेशन जिन भी कंपनी से आप लगवाना चाहते हैं, जिनसे मंगवाना चाहते हैं, सभी कंपनी की लिस्ट है वहाँ पे दी हुई है। आप उनके नाम उठाइए, गूगल में टाइप करिए, वहाँ से उनके मोबाइल नंबर निकल आएंगे। वहाँ पे मोबाइल नंबर पे आपको बात करना है और उनसे कोटेशन है वो मंगवा लेना है।
और अगर कुछ जानना चाहते हो, कुछ भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हो इस वीडियो से या अन्य किसी भी सब्सिडी के रिलेटेड वीडियो से, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर कमेंट का जवाब है वो देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही नई नई सब्सिडी से रिलेटेड वीडियो है हम लेकर आते रहते हैं। साथ ही हर वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली मोबाइल के द्वारा घर बैठे आवेदन कैसे करें ये भी उस वीडियो के अंदर हम सिखाते हैं, और सही और सटीक जानकारी हम आपको देते हैं। और भी कुछ भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड या अन्य किसी सब्सिडी से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर आपको लेना हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।